एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। इनका नाम है भक्त रामदास जी। और ये दक्षिण में गोदावरी के किनारे एक कनकावती नाम की नगरी थी, वहां ये रामदास जी रहते थे। ये चतुर्वर्ण के कुल के थे और ये अपने कुल परंपरा के अनुसार जो गृहस्थी की सेवा है वही सेवा करते थे। अत्यंत दैन्य और अत्यंत गरीब, सीधे पूरे शरीर में ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, खाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर आज वो सेवा न करें जो उनके कुल की है तो दूसरे दिन उनके यहाँ रसोई नहीं जलेगी, ऐसी कोई अन्न की भी व्यवस्था नहीं थी। रोज का रोज कमाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, आए हुए अतिथि की सेवा करना, और सत्संग से बड़ा प्यार था उनको। ये दंपति एकमात्र केवल भगवद आश्रित, कोई संपत्ति नहीं, किसी भी तरह का किसी से कोई व्यवहार नहीं, क्योंकि व्यवहार लोग धनी मानी से करते हैं, गरीब अकिंचन से नहीं करते हैं। इनके एक लड़का था और ये सदैव अपने कुल की जो सेवा है वो जूता गांठने की, वो बीच बाजार में जाके बैठते, किसी के फटे पुराने जो पादुका है उसको सिलते, या कहीं ऐसा संयोग बन जाता तो नई पादुका बना के बेचते, जो उससे मिलता उससे अपने परिवार का पोषण करते और सत्संग जाते। ये बड़े महिमा की बात है। जब कहीं सत्संग में रुचि होने लगे तो समझ लेना कि अब प्रभु आपके ऊपर बरस पड़े हैं। सत्संग में रुचि होना अर्थात भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल गया है, क्योंकि सत्संग सुनने वाले को निश्चित निश्चित अविद्या का नाश करके भगवत अनुराग की प्राप्ति होती ही होती है। सत्संग से विवेक प्रकट होता है, विवेक जो है मोह का नाश कर देता है। सत्संग में सबसे पीछे जाके बैठते और जो वैष्णव भगवत चर्चा करते, ये उनके मुख की तरफ ताकते रहते। कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो जो बात समझ में आती नहीं तो बस सुनते, और जब भगवान नाम कीर्तन होता तो नाचने लगते। उनका साहस भी नहीं हुआ कि उन वैष्णव से कह सके कि आप हमें दीक्षा दीजिए। बस सत्संग में जो नाम कीर्तन होता उसी नाम को उन्हें पकड़ लिया। बस मन में बार बार कृष्ण गोविंद ऐसा बोलते, और एकांत में वो कभी कभी पुकार उठते हृदय से, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। इतना ही याद हुआ, बस इतना ही। पद नाम से, शास्त्र स्वाध्याय नाम से, बस इतना ही, हरि मैं जैसो